नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में फिर से आपका एक बार हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हमारा जो भी करप्शन का विषय था वो हमने 3 या 4 जो भी हमारे वीडियोस थे उसमें हमने बताया। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि करप्शन का मैटर ख़त्म हो गया। करप्शन बहुत है जिसकी गिनती गिनते जाइए लेकिन समाप्त नहीं होगी। तो ये सरकार के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर, अधिकारियों द्वारा, एजेंसियों द्वारा ये भ्रष्टाचार किया जा रहा है। कहीं न कहीं इस भ्रष्टाचार में हम भी लिप्त हैं, इस बात को भी समझिए, क्योंकि हम भी इन्हें बढ़ावा देते हैं और आज इसी का फ़ायदा ये उठा रहे हैं, जिससे आप लोग परेशान हैं। तो दोस्तों, हमने जो भी वीडियोस बनाए उस वीडियोस में आपने एक चीज़ कॉमन देखा होगा कि हमने जो भी सर्कुलर्स बताए, जो भी सर्कुलर का उल्लंघन बताया, वो हमारी स्कीम में साई दुर्गा एसआरए सहकारी ग्रीन संस्था सांताक्रूज पश्चिम, जिसके डेवलपर्स है ट्रांसकोन आइकोनिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो क्या कारण है कि ये जो स्कीम के अंदर ये सभी भ्रष्टाचार सम्मिलित है? मैंने आपको उदाहरण देके बताया। उदाहरण देने वाला आदमी कभी गलत नहीं कहेगा, ये आप समझ लीजिए, क्योंकि मैं एविडेंस पे बात कर रहा हूँ। तो क्या ये ट्रांसकोन डेवलपर सरकार से बड़ा है? क्या ये ट्रांसकोन डेवलपर सरकार से बड़ा है? क्या सरकार इनके ऊपर कोई नकेल नहीं कस रही है? क्या अधिकारी इनसे डरते हैं या अधिकारी इनके सही पे काम करते हैं? जो एक भी चीज़ आप मुझे बताइए, कोई भी जो सर्कुलर्स बताया, मैंने हर सर्कुलर के अपनी स्कीम के बारे में बताया कि वहाँ पे क्या हुआ है। खाली एक सर्कुलर छोड़ दीजिए, सर्कुलर 2, क्योंकि मैं इसमें सर्कुलर 2 की बात नहीं करूँगा, क्योंकि ये जो ट्रांसकोन आइकोनिया है, इनका पहले संजय कंस्ट्रक्शन के नाम से, केडिया बिल्डर के नाम से प्रोजेक्ट चलता था और ये बहुत पुराना है। इन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग भी बनाए। इस बात के लिए मैं ये नहीं करूँगा कि वो गलत है, परंतु परंतु जब क्षमता की बात होती है तो क्या कारण है कि 250 लोगों के प्रोजेक्ट पे इनकी क्षमता ख़त्म हो गई, इनको लोन उठाना पड़ा। बहुत सारी चीज़ें हैं। ये बार बार डायरेक्टर्स बदलते हैं। डायरेक्टर बदलने के बाद भी जो सरकार का राजस्व भरना है, 5% प्रीमियम भरना है पूरे 50% प्लॉट के ऊपर, जो भी आप कॉमर्शियल कर रहे हैं, और टोटल कॉमर्शियल की जो एक्चुअल वैल्यू है उस वैल्यू का 5% आपको भुगतान करना है सरकार को। तो क्यों सरकार इस पर एक्शन नहीं ले रही है? जिसकी शिकायत भी दर्ज की है, जिसकी शिकायत भी दर्ज की हुई है, फिर भी अधिकारी खामोश हैं, जिससे सरकार का राजस्व डूब रहा है। तो दोस्तों, आज हम करप्शन के विषय में बात नहीं करेंगे। जो भी करप्शन का विषय था मैंने आपको समझाया, और आने वाले समय में जो भी करप्शन हुए हैं या हो रहे हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा डिटेल से। फिलहाल हमारा ये जो आज का सेशन था वो आरटीआई का होने वाला था, लेकिन मेरे कई दर्शक ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि प्रशासक के कार्य क्या है वो मैं थोड़ा समझाऊं। तो दोस्तों, आज हम उसी पे बात करेंगे कि प्रशासक का कार्य क्या है, प्रशासक की नियुक्ति क्यों की जाती है, उस विषय में बात करेंगे। तो दोस्तों, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 सेक्शन 9 में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन होती है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद सोसाइटियों में इलेक्शंस किए जाते हैं। इलेक्शन में जो भी कार्यकारिणी मंडल प्रबंध कमेटी आती है, उस प्रबंध कमेटी का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन उन्हें हर साल विषय सर्वसाधारण सभा लेना पड़ता है, जिसको एनुअल जनरल मीटिंग कहते हैं। और हर साल जो भी सोसाइटी है उसके ऑडिट करना पड़ता है। ऑडिट के अंदर जो पैसे आए हैं या इन्होंने जो खर्चे किए उन सबका ब्यौरा देना पड़ता है।
सोसाइटी कैसे चल रही है, सोसाइटी के अंदर स्टेशनरी का कौन ला रहा है, कैसे ला रहा है, इस चीज़ का पूरा डिटेल्स में आता है। यदि प्रबंध कमेटी ये काम नहीं करे तो आपके पास एक अधिकार है जिसमें आप रजिस्ट्रार को, जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, उन्हें आप रिटर्न शिकायत दे सकते हैं कि भाई हमारी कमेटी में पिछले 5 सालों में कोई भी मीटिंग नहीं ली गई और जो भी चीज़ें हैं हमको बताई नहीं जा रही है कि सोसाइटी चल कैसी रही है, इस विषय में आप शिकायत पाओ। उस शिकायत के ऊपर रजिस्ट्रार द्वारा 77A और 77I में कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र सोसाइटी अधिनियम 1960 के तहत कार्रवाई की जाएगी और उसमें जो भी सोसाइटी की प्रबंध कमेटी ने गलत काम किया उसको सुधारने के लिए जिस व्यक्ति को अपॉइंट करेंगे उसको प्रशासक कहते हैं। प्रशासक कहते हैं। और दोस्तों, प्रशासक एक अतिथि होता है। आपकी सोसाइटी में प्रशासक एक अतिथि है। उसका काम है सोसाइटी की जो कुनीतियाँ, जो पिछली प्रबंध कमेटी ने गलत कार्य किए या जो कार्य किए नहीं हैं, उसे अपडेट करना, सोसाइटी के अंदर पारदर्शिता लाना, रिकॉर्ड्स अपडेट करना और ये सब करने के बाद सुचारू रूप से सोसाइटी का इलेक्शन लगाना और इलेक्शन लगा के जो नई प्रबंध कमेटी आई उसके हाथ में सोसाइटी को सौंपना और डॉक्यूमेंट सौंपना, ये इनका कार्य है। लेकिन दोस्तों, आपको एक चीज़ और पता होगा, यदि अतिथि मतलब मेहमान घर पे ज़्यादा दिन रुक जाए तो परेशानियाँ उत्पन्न करता है। तो ठीक उसी तरह ये प्रशासक है। प्रशासक को खुद जितना जल्दी हो सके इलेक्शन लगा के ये कमेटी, नई प्रबंध कमेटी या नई कार्यकारिणी जो मंडल है, जिसको हिंदी में प्रबंध कमेटी कहते हैं, कार्यकारिणी मंडल भी कहा जाता है, तो उसे सौंप देना चाहिए। प्रशासक का कार्यकाल 6 महीने का होता है और यदि किसी सोसाइटी के अंदर जब कोई कमेटी के लोग जो सभासद हैं वो आगे आते नहीं इलेक्शन के लिए, तो इनका 3 महीने का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अब यहाँ भी देखिए करप्शन और है जो संध्या मंगेश बावनकुले द्वारा किया गया है। हमारे सोसाइटी का जब मैंने कंप्लेंट फाइल किया, उस पर हियरिंग हुई, हियरिंग के बाद ऑर्डर्स हुए, तो एक्चुअल में इन्हें कार्रवाई करनी थी सेक्शन 89 में, दफ्तर तपाशनी। इन्होंने वो नहीं करके दफ्तर तपाशनी के बाद इनको 78A में कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने डायरेक्ट 77A और 77I में कार्रवाई करके जो 152 में मंत्रालय की जो सहकार मंत्री हैं, सहकार विभाग है, उसके आदेशों की अवहेलना किया। तो उस आदेश ऑर्डर का भी कंटेम्प्ट किया गया, जबकि वहाँ लिख के दिया गया है कि आप उसका 89 में कंप्लाइंस कीजिए, ये करना होगा। और वो भी समय उन्होंने 15 दिन का दिया था और ये 2018 में दिया था, जिसके ऊपर कार्रवाई 2023 में हुई। तो ये डिपार्टमेंट कितने फास्ट है ये आप समझ सकते हैं कि 15 दिन के नाम पे इन्होंने 5 साल लगा दिए। 18 से 23, 4 साढ़े 4 5 साल पकड़िए आप, 5 साल लगा दिए। मतलब कितने फास्ट है ये। अच्छा हुआ 1 महीना नहीं कहा, नहीं तो मेरे ख्याल से 2030 हो जाता था। तो ये सरकारी अधिकारी की कार्य करने की नीतियां हैं। जहाँ करप्शन से भरे पड़े हैं, वहाँ आप कितना भी फैक्ट बताइए, वो आपके फैक्ट को दरकिनार करेंगे। और जो पार्टी गांधी जी की बात करेगी, वो उसे सही ठहराएंगे। ये कार्य चल रहे हैं इस सारे के AR डिपार्टमेंट में। यहाँ पे ऑर्डर्स ऐसे बनाए जाते हैं
कि शायद उस ऑर्डर पे साइन करने के पहले वो लोग पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, मुझे पता नहीं। और मेरा निवेदन एक बार पढ़ लेना चाहिए कि ऑर्डर्स के अंदर खुद ही। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको समझनी चाहिए। अब आइए हम चलते हैं अपने मुद्दे पे। अब यहाँ पे प्रशासक को प्रबंध समिति की जो भी पावर्स है वो सब उनके पास होती है। मतलब जो प्रबंध कमेटी कार्यकारिणी मंडल के बाद जो पावर्स है वो सब पावर उसके पास है। और पिछली समिति ने जो भी निर्णय लिया है, मतलब उन्होंने जो गलत काम किए हैं या किए ही नहीं है, उन पे पुनर्विचार करने के लिए उन्हें एजीएम भी बुला सकते हैं। और प्रशासक अपॉइंट करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी जो सालाना मीटिंग्स होती है वो बंद हो जाएगी। ये प्रशासक का कार्य है कि आपको एनुअल जनरल मीटिंग लेना है। लेकिन ये जो प्रशासक आते हैं, अभी जैसे हमारे यहाँ पे नियुक्ति की गई है सुनील शिंदे की, जो कि प्राइवेट से हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं है, वो उन्हें प्राइवेट से अपॉइंट किया गया है। वहाँ पे संध्या मंगेश बावनकुले ने 1 साल का कार्यकाल दिया। कितना? 1 साल का, जबकि कानून में 6 महीने हैं। कानून में 6 महीने, फिर भी इन्होंने 1 साल का अपनी मनमानी करके आफ्टर थॉट स्टेट में ऑर्डर्स पास किए। अपनी सोची समझी जो मन में ऑर्डर्स है वो उन्होंने दिया कि 1 साल के लिए। अब 1 साल के से सुनील शिंदे जी ने यहाँ पे कोई मीटिंग्स नहीं लिए, ना किसी से बात किया। हम खुद गए थे सुनील शिंदे के ऑफिस में, हमारी जो डेलीगेशन टीम थी तकरीबन 8, 9, 10 जन थे, वो गए, उनसे बातचीत हुई, वहाँ पे डिस्कशन हुआ क्या करना है क्या नहीं। उसका रोजनामा बना है, रोजनामा भी कॉपी भी है मेरे पास। और सुनील शिंदे जी ने कहा कि गणपति में मैं थोड़ा सा व्यस्त हूँ, थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, गणपति के आने के बाद मैं आपकी कमेटी को क्लीन करके देता हूँ। गणपति भी गई। अब गणपति के जाने के बाद भी कितने दिन हो गए, इस साल खत्म हो गया, उनका कार्यकाल 1 साल का खत्म हो गया, लेकिन आज तक वो उसी कुर्सी बैठे हैं। कैसे बैठ सकते हो? कैसे बैठ सकते हो? क्या ये प्रशासक सुनील शिंदे को नहीं पूछ रही कि भैया आज तक आपने 1 साल भर में कोई रिपोर्ट पेश नहीं किया कि भाई उस कमेटी में आप कर क्या रहे हैं? आपने सालाना मीटिंग लिया है, वहाँ के लोगों की प्रॉब्लम्स क्या है? क्योंकि ये जो प्रशासक है ये तो खुद उसी में लिप्त है करप्शन के अंदर, तो क्या पूछेंगे? तो कानून के हिसाब से काम किया है क्या प्रशासक ने? नहीं किया है। तो दोस्तों ये प्रशासक है। यदि आपके यहाँ भी प्रशासक है तो भी आप आरटीआई डालिए एआर डिपार्टमेंट की प्रशासक की नियुक्ति से आज तक प्रशासक ने क्या क्या कार्य किया उसकी कॉपी दीजिए। प्रशासक कोई भी नीतिगत मुख्य मुद्दे पे कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं, उनको अधिकार ही नहीं है। लेकिन सुनील शिंदे जी क्या करते हैं, हमारे बगल में प्रोजेक्ट है कोतवाड़ी भीमवाड़ा, जिसके अंदर मेरे फैमिलीज के रूम है, माँ के भाइयों के रूम है। उस प्रोजेक्ट के अंदर में ये वहाँ अपॉइंट होते हैं, उनको अभी तक सोसाइटी ने ताबा नहीं दिया, मैटर हाई कोर्ट में है। ये वहाँ की सोसाइटी का लेटर हेड यूज़ कर रहे हैं। बताइए, अब लेटर हेड जब ताबा नहीं मिला तो लेटर हेड किसने दिया हमको? उस लेटर हेड पे बायोमेट्रिक के लिए पब्लिक को आह्वान करते हैं कि बायोमेट्रिक कीजिए। ये प्रशासक का काम नहीं है। प्रशासक कोई भी मुख्य मुद्दे पे या डेवलपमेंट पे या कोई भी चीज़ पे वो अपनी नीति या पुष्टि नहीं कर सकते जब तक कि नई कमेटी नहीं आती है और नए सिरे से एजीएम नहीं होता है, तब तक इनको कोई अधिकार नहीं है। अब हमारे यहाँ पे मीर चंदानी साहब कहते हैं कि प्रशासक ने हमको, जो झोपड़ी धारक हैं, उनका जो सर्कुलर 140 के हिसाब से प्लान पे सिग्नेचर करना है तो प्रशासक ने किया है। भाई प्रशासक कैसे कर सकते हैं? उनको अधिकार ही नहीं है, उनको अधिकार ही नहीं है। डेवलपमेंट उनका कार्य है, उनका कार्य है कि जो भी पिछली कमेटी ने गलत काम किए हैं उस कार्य को सुधारना,
और एक अच्छी नई कमेटी गठित करके इलेक्शन लगा के उनको उनके सुपुर्द करना, जो नई प्रबंधन कमेटी, बस इतना ही कार्य है। प्रशासक एक नया मेंबर तक नहीं बना सकते। नया मेंबर इन द सेंस कि जैसे अभी मेरी पात्रता प्रशासक के बाद नियुक्ति हुई है, तो आप आईजी रजिस्टर्ड में एंट्री भी नहीं कर सकते, उनको अधिकार नहीं है। ये सभी काम नई कमेटी आने के बाद वो नई प्रबंधक कमेटी जो होती वो करेगी, प्रशासक नहीं कर सकते, इनके पास अधिकार नहीं है। एक प्रशासक 2 या 3 सोसाइटी से ज़्यादा का ऑडिट नहीं कर सकते। लेकिन ये सुनील शिंदे साहब के पास तकरीबन 15 कमेटियाँ सोसाइटियाँ होगी जिसकी ऑडिट्स कर रहे हैं। 2 तो मेरे बगल में है। अगर इतना नहीं तो फिर ये क्या घर पे बैठे टाइम पास कर रहे, पगार किस बात के ले रहे? क्योंकि इनका जो भी वेतन है वो रजिस्ट्रार डिसाइड करते हैं इनको क्या पेमेंट करना है। भाई ये पेमेंट के लिए ना काम नहीं करते। ये वहाँ पे आएंगे तो डेवलपर से बात करेंगे, डेवलपर से उनकी पेमेंट फिक्स हो जाती है। पेमेंट डेवलपर कहते हैं कि भैया बैठे रहिए, आप कुछ काम मत करिए, बस खाली तमाशा देखिए, बाकी हम संभाल लेंगे। आज हमारे यहाँ पे वही काम हो रहा है, वही काम हो रहा है। अब हमें अंदर से, अब तथ्य नहीं है मेरे पास, कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन अंदर से इसे सुना ही देता है। कोई कहता है कि 50,000 रुपया महीने तय हुआ है, कोई कहता है 1 लाख रुपया महीने पगार तय हुआ है। अब क्या सही है ये सुनील शिंदे जी जाने या फिर वो डेवलपर जाने कि इनके बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ है। अगर ये चीज़ नहीं हुई है तो सुनील शिंदे सोसाइटी पे जो भी कार्य है उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? उन्होंने साल भर में सोसाइटी की एक मीटिंग नहीं ली, उन्होंने साल भर में यहाँ पे एक लेटर नहीं लगाया कि भाई मैं यहाँ पे प्रशासक की नियुक्ति हुई है, आपका जो भी प्रॉब्लम्स है आप मुझे बताइए। पिछली प्रबंध कमेटी को डिसॉल्व कर दिया गया है और आपकी जो भी तकलीफ है, मेरा नंबर है, आप नंबर पे कॉल करिए, मेरा एड्रेस है, आप मुझे लेटर लिखिए, मिलिए, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्या इन्होंने दिया है कभी? जो कि प्रशासक का पहला कार्य होता है, इन्होंने आज तक एरिया में नहीं। वही में हमारे बगल में खोतवाड़ी भीमवाड़ा जो बता रहा हूँ, उसके अंदर इनकी नियुक्ति होती है। आज ऑर्डर होता है, कल सुबह वहाँ पे लग जाता है, भैया मैं प्रशासक अपॉइंट हुआ हूँ। लेकिन साई दुर्गा में नहीं लगा, साई दुर्गा में नहीं लगा। हमारी बातचीत हुई कि सर वहाँ पे ऑफिस खोलिए, तो उन्होंने कहा कि बिल्डर की प्रॉपर्टी में मैं कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, मुझे बैठने के लिए जगह नहीं है। तो हमने कहा कि सर ठीक है, बैठने के लिए हम आपको 2 घंटा बैठना है तो बैठने के लिए जगह कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन खोतवाड़ी भीमवाड़े में उनको ताबा नहीं मिला है, सोसाइटी ने अभी तक हैंडओवर नहीं किया पोजीशन, उनका केस चालू है। लेकिन इन्होंने एसआरए के फ्लैट में, एक वैकेंट एसआरए के फ्लैट में ऑफिस बना लिया। किसने दिया परमिशन? मैं सुनील शिंदे जी से पूछना चाहता हूं कि परमिशन आपको किसने दिया। मैं उस एसआरए के अधिकारियों से पूछना चाहता हूं, डिप्टी के एसआरए से पूछना चाहता हूं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से पूछना चाहता हूं कि इनको ये परमिशन किसने दिया कि यहाँ पे आके कोई प्रॉपर्टी इंक्रोच करे, ऑफिस बनाए। आप एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हुए, इसका मतलब मनमानी करने के लिए नहीं है। आपका काम सिर्फ सोसाइटी के अंदर जो भी गलतियाँ उसको सुधारना है, इलेक्शन लगाना है और सुबुद करना है। तो दोस्तों, जैसे कहते हैं ना, मेहमान पुराना ज़्यादा दिन रुक जाता है तो वो हमारे लिए तकलीफ़ें उत्पन्न करता है, वैसे ही यहाँ पे सुनील शिंदे जी ने हमारे लिए तकलीफ़ें उत्पन्न कर दी है। तो ये जो चीज़ें हैं सोसाइटी के एडमिनिस्ट्रेटर के कार्य है जो मैं बता रहा हूँ। अब इसके अंदर मुंबई के उच्च न्यायालय में कहा कि सहकारी आवास सोसाइटी के दैनिक कार्यों की देखभाल करने के लिए नियुक्त व्यक्ति, मतलब जो भी सोसाइटी की रोजमर्रा के कार्य है उसके लिए जो भी व्यक्ति अपॉइंट किया गया है, तब तक प्रमुख नीतियों को लागू नहीं कर सकता है। तब तक प्रमुख नीतियों मतलब प्रमुख मुद्दों पे को लागू नहीं कर सकता है जब तक कि एक नियमित आम सभा अस्तित्व में नहीं आ जाती है और मामले पर विचार नहीं कर लेती। ये नियमित आम सभा मतलब समझ रहे हैं? ये है कि जब तक आपकी कमेटी का इलेक्शन नहीं हो जाता है और इलेक्शन के बाद एक जो ईजीएम नहीं हो जाता, उस ईजीएम में वो जब तक डिसाइड नहीं हो जाता तब तक ये लागू नहीं होगा।
ये उस व्यक्ति यानी प्रशासक का कार्य नहीं है, ये मुंबई हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है। अभी आपको एक चीज और बताता हूं। एक विशेष आम सभा की बैठक पुनर्विचार के लिए जाने का निर्णय लिया गया। एक स्पेशल जनरल मीटिंग में डेवलपमेंट में जाने का निर्णय लिया गया और प्रशासक ने उस निर्णय की पुष्टि किया। प्रशासक ने उस पर हरी झंडी दिखाई कि हाँ हाँ हम डेवलपमेंट में जाएंगे। अब जितने सदस्य थे उन सदस्यों में से एक ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया और यह तर्क दिया कि प्रशासक के पास इस तरह के प्रमुख नीतिगत निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि उन्हें मूल रूप से चुनाव कराने और नहीं प्रबंध समिति नियुक्त करने के लिए नियुक्त किया गया है। मतलब उस व्यक्ति ने यह आर्गुमेंट किया कि एक प्रशासक यहाँ पे कोई डेवलपमेंट के बारे में डिसीजन लेने का अधिकार नहीं है। उसे अपॉइंट किया गया है कि जो मूल रूप से चुनाव कराना है, जिसे इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उनका काम चुनाव कराना है, उसी तरह ये ऑडिटर्स होते हैं, सोसाइटी ऑडिट करके इलेक्शंस लगाना। तो इनको मूल रूप से इलेक्शंस लगाना है और जो नई कमेटी आएगी उसको हैंडओवर करना है। ये डेवलपमेंट में कोई भी विषय पे, कोई भी मुद्दे पे डिसीजन अपना थोप नहीं सकते लोगों पे, इनको अधिकार ही नहीं है। अब उसके बाद हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और हाईकोर्ट ने कहा याचिकाकर्ता के तर्क को बरकरार रखा जाए। मुंबई उच्च न्यायालय के प्रशासक के पुनर्विकास के निर्णय को तब तक लागू नहीं करना चाहिए जब तक कि नई आम सभा में ये मुद्दा स्वीकार नहीं होता है। नई आम सभा मतलब समझिए, ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है दोस्तों। तो इसके अंदर यही चीज बताऊं, जब हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने ऑर्डर्स दिए फिर भी ये इतनी इनके पास पावर्स है कि ये कुछ भी करते हैं। क्या कारण है कि इनको डर नहीं है किसी बात का? इनको कौन अधिकार देता है? भाई प्रशासक का काम डेवलपमेंट देखना नहीं है, लेकिन इनको मालूम है बिल्डर इनके पीछे खड़ा है, क्योंकि बिल्डर उनसे काम करवा रहा है, बिल्डर उसको पे कर रहा है। ये सीधी सी बात है दोस्तों। मैंने पहले ही कहा है, अधिकारी और ये कोई रिश्तेदार नहीं है बिल्डर के कि फ्री में काम कर देंगे, इनके पीछे जाएंगे और क्राइम करेंगे। नहीं, बात वही है टका गांधी जी। तो उसको ध्यान में रखते हुए अब हाईकोर्ट ने खुला कहा है कि इनके पास कोई अधिकार नहीं है कि ये कोई भी मेन डिसीजन ले। इनका कार्य सिर्फ इतना है कि जो भी नीति मूल रूप से चुनाव है, जो सोसाइटियों में पिछली प्रबंध कमेटी ने गलत किया है, जो भी पिछली कमेटी के अंदर काम नहीं हुए, उन चीज़ों का क्लियरेंस करना, उन चीज़ों का रिकॉर्ड बनाना और वो रजिस्ट्रार के पास सुपुर्द करना, प्रस्तुत करना, और उसके बाद रजिस्ट्रार के आदेश पे यहाँ पे इलेक्शन लगाना। तो इलेक्शन लगाने के बाद ये सोसाइटी हैंडओवर करना नई सोसाइटी को, और जो डॉक्यूमेंट्स है सोसाइटी के पास वो सोसाइटी जो रजिस्ट्रार के पास प्रशासक के बाद वो डॉक्यूमेंट उसको सुपुर्द करना है। बाकायदा उसकी लिस्ट बना के वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नई सोसाइटी को दे रहे हैं और क्या क्या उसमें मिसिंग है जो मिला नहीं है, इस सबका डिटेल्स देना पड़ेगा। अब हमारे यहाँ पे सुनील शिंदे जी ने एक रिपोर्ट बनाया। उन्होंने कहा कि पिछली सोसाइटी ने मुझे सुपुर्द कर दिया और उनकी सोसाइटी के अंदर जो भी चीज़ है, अब उसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या हुए थे मैं बताता हूँ। 2016 में मैंने पहले भी कमेटी भंग करवाया था। 2016 में मैंने पहले भी कमेटी भंग करवाया था, ये मैंने बहुत बार वीडियोस में बोल चुका हूँ। अब 2016 के बाद 2018 में, अब 2016 से 2018 के बीच में जो भी प्रशासक यहाँ पे थे उस समय वसंत शिंदे साहब थे। वसंत शिंदे साहब ने सोसाइटी से हैंडओवर मांगा, उन्होंने नहीं दिया।
इन्होंने वहाँ पे जो भी अधिकार है अपना यूज़ करते हुए तहसीलदार के बाद स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास भेजा, वहाँ से पुलिस स्टेशन मैटर आया। अब पुलिस स्टेशन मैटर आने के बाद ये सोसाइटी को डेवलपर ने सपोर्ट करके मंत्रालय में 152 में अपील फाइल की और 2018 में इन्होंने वहाँ पे ये हवाला दिया कि प्रदीप सिंह अपात्र व्यक्ति है, उन्हें सोसाइटी के मसले पे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। और मंत्रालय में जो लोग बैठे थे उन्होंने इस चीज़ का संज्ञान नहीं लिया। ना वहाँ सोसाइटी एआर डिपार्टमेंट से कोई था, ना इसके अंदर मुझे पार्टी बनाया गया था, और एक्स पार्टी ऑर्डर दे दिया। ये भी नहीं कहा एआर को कि भाई आप पहले इस बात की पुष्टि करिए प्रदीप सिंह पात्र है या अपात्र है। और फिर ऑर्डर्स में दिया जाता है कि एक व्यक्ति के पास अधिकार नहीं है। अरे भाई कैसे अधिकार नहीं है? क्या एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है? संविधान में ये लिखा है कि ये जो भी संविधान है कम से कम 50 से 100 व्यक्तियों को लागू होता है? नहीं, संविधान में एक व्यक्ति का अधिकार है। तो ये यहाँ पे मैनिपुलेशन होता है। अब ये जो लोग थे उस समय 2018 में महाराष्ट्र शासन कमेटी के अंदर, ये हाउसिंग मिनिस्ट्री में जो भी वहाँ पे अधिकारी थे, अब उन्होंने ये तो समझ लिया भैया हमने पैसे तो खा लिए, हम ऑर्डर भी मैटर तो निकाल रहे हैं, इनके जो भी ऑर्डर उसको क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ताकि हमारे पर उंगली नहीं उठे। तब उन्होंने जो ऑर्डर्स हुए थे उसी ऑर्डर्स को थर्ड पॉइंट पे कॉमन कर दिया। भले कुछ भी हो लेकिन 89 का कंप्लायंस करना जरूरी है। इसलिए मैं ये जो कमेटी है इसको एक मौका देना चाहता हूँ, और परंतु 89 का कंप्लायंस कीजिए। अगर ये सोसाइटी को उस समय 89 में कंप्लायंस होता था ना दोस्तों, तो इस सोसाइटी उसी समय ये जितने लोग थे जेल में जाते थे। इन्होंने यहाँ पे जो जो गलत काम किए थे, मीटिंग्स नहीं लिए थे, एक मृत व्यक्ति की सिग्नेचर्स करते थे मिनट्स के ऊपर, और जो भी मीटिंग्स होती थी उसमें जितने अपात्र व्यक्ति थे सबको बुलाया जाता था, और एक भी मीटिंग उनके ऑफिशियल्स नहीं हुई है। एक भी मीटिंग ऑफिशियल्स नहीं हुई है। ना इन्होंने कोई रिकॉर्ड अपडेट किया है, ना किसी को मेंबर्स बनाए, खाली अपने खुद की। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे जो भी कमेटी में थे, चेयरमैन संतोष सिंह, सेक्रेटरी उमेश सिंह, और एक प्रबंधक कमेटी के मेंबर्स हैं सुरेंद्र सिंह, ये तीनों अपात्र व्यक्ति, तीनों अपात्र व्यक्ति जो सस्पिशियस है, जिन्हें एक्स जो सेक्रेटरी थे, पूर्व सेक्रेटरी बालचंद ठाकरे द्वारा बनाई गई सप्लीमेंट्री एनेक्सर 2 के आधार पे पात्र हुए। अब प्रॉब्लम्स ये हैं कि 2018 में ये ऑर्डर्स आए हैं, ये ऑर्डर्स के पहले, कि जितने भी सप्लीमेंट्री है इन्हें रद्द किया, और ऑथेंटिक नहीं माना जाएगा जब तक कि इनका क्रॉस चेक नहीं होता है। तो मुझे बताइए, जब वो ऑथेंटिक नहीं माना जाएगा, उसे रद्द कर दिया, नल एंड वाइड कर दिया, तो ये अपात्र हुए या नहीं? तो ये करप्शन है, जिसको आज भी संध्या मंगेश बाबुन कुली के पास मेरा मैटर चालू है, तो इन्होंने ऑर्डर के बाद 78 चालू किया है। पर तो यहाँ भी करप्शन किया है। जो मैटर पहले चालू करना चाहिए था उन्होंने बाद में चालू किया, ऑर्डर्स के बाद, सिर्फ दिखावे के लिए। तो ये जो चीजें हैं, अब दोस्तों बार बार कोर्ट द्वारा कहा गया है, प्रशासक की भूमिका क्या है? प्रशासक की भूमिका वही है जो एक प्रबंध कमेटी की होती है, क्योंकि प्रबंध कमेटी में जो भी अध्यक्ष, चेयरमैन, सेक्रेटरी, खजांची और जो कार्यकारिणी कमेटी के मेंबर्स होते हैं, वो अकेले डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि डेवलपमेंट में क्या हो, या सोसाइटी के मुख्य मुद्दे पे कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो यही अधिकार इनको भी पास है। इनका काम सिर्फ और सिर्फ
सोसाइटी की प्रबंध पिछली कमेटियों ने जो गलत किया है उसे सुधारना है, रिकॉर्ड अपडेट करना है और नया इलेक्शन मतलब एक इलेक्शन मूल इलेक्शन लगा के जो भी नई प्रबंध कमेटी आए उसको पोजीशन हैंडओवर करना है, सोसाइटी का ताबा देना है। तो दोस्तों ये प्रशासक के कार्य हैं, लेकिन ये कार्य कोई प्रशासक नहीं करता है, सब कार्य के विपरीत जाके करते हैं। ये भी एक हिसाब से करप्शन है। तो समझे, जो मेरे सब्सक्राइबर मुझसे पूछ रहे थे कि प्रशासक के कार्य क्या है, तो इसलिए मैंने बताया था, मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। इनके पास कोई अधिकार इतना पावरफुल नहीं है, इनके पास अधिकार वही है जो प्रबंध कमेटी के पास है। लेकिन प्रबंध कमेटी के अधिकार पास भी ये अधिकार नहीं था कि अकेले के दम पे ये कोई भी मुख्य मुद्दे पे डिसीजन ले, क्योंकि सोसाइटी एक जन की नहीं होती है, सोसाइटी सभासदों से बनती है। का प्रबंधक समिति से सोसाइटी नहीं बनती है दोस्तों। तो इस चीज़ को समझना चाहिए। आपके इलाके में भी अगर यहाँ पे प्रशासक का अपॉइंट है तो उस चीज़ पे आप नज़र रखिए, नहीं तो ये प्रशासक यही काम करते हैं, ये 6-6 महीने साल भर बैठे रहते, एक कार्य नहीं करते हैं। मैंने हमारे सेक्रेटरी के विषय में डिटेल्स मांगा है सुनील शिंदे से, आज 6-8 महीने हो गए, आज तक उन्होंने एक रिप्लाई तक नहीं दिया है, एक रिप्लाई तक नहीं दिया है। और इसी चीज को मुझे चैलेंज करना है। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या होते हैं दोस्तों, मैं क्या क्या चैलेंज करूं, क्या क्या चैलेंज करूं। कभी भाड़े के मुद्दे पे लड़ूं, कभी 59 का कंप्लायंस करने के लड़ूं, कभी 140 के लड़ूं, दुकानदारों के मैटर पे लड़ूं, तो कभी जो एरिया कम किया गया है 2-2 सिस्टम बना है उसके लिए लड़ूं। अब यहाँ पे जो संध्या मंगेश बाबनकुले मैडम है वो रोज मेरा मैटर बढ़ाती जा रही है, तो मैं क्या क्या देखूं। ये जानबूझ के किया जा रहा है, ये जितना भी कर रहे हैं ये मेरे लिए बेनिफिट में आ रहा है, ये मेरे लिए बेनिफिट में है। अब मैं देखता हूँ कि कार्यकाल तो इनका खत्म हो गया है और इन्होंने वहाँ पे अगर प्लान पे इन्होंने गलत इन लोगों ने सिग्नेचर मारा है अगर सुनील शिंदे जी ने, तो कसम से बोलता हूँ मैं इनको जेल की कोठरी तक पहुँचाऊंगा मैं। इन्होंने किसी का अधिकार छीना है तो जितने अधिकारी है उनके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई करवाऊंगा। क्या इनको पता नहीं था? हाई कोर्ट ने बार बार बोला इनके पास अधिकार नहीं है, फिर भी आप किस अधिकार से उनका ले रहे हो भाई? तो ये चीज होगा। तो इसके लिए दोस्तों सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। ये जागो इंडिया जागो चैनल इसलिए नहीं बनाए कि हम यहाँ से कोई व्यवसाय कर सके। हमारा मात्र एक ही उद्देश्य है कि जो भी अराजकता, करप्शन, भ्रष्टाचार या नियम्स हैं ये हम आपको बताएं एक सरल भाषा में, ताकि आप समझ सकें। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आज बहुत लोगों ने मुझे लिस्ट भी भेजा है कि सर आपके जो भी वीडियोस है उसके अंदर हमने लिस्ट बनाया, उस लिस्ट के आधार पे हम कार्य कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जागरूकता फैल रही है। तो दोस्तों जो भी मेरे दर्शक हैं ध्यान से, जब भी आपको कहीं भी क्वेश्चंस, कोई प्रॉब्लम्स होते हैं मेरे वीडियोस ढूंढिए, वीडियोस में है, मैंने हर चीज़ बताया हुआ। अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊं दोस्तों, कभी आप समझे नहीं समझ पाए। अभी आपने मेरे जो चैनल पे सैकड़ों वीडियोस है, इस सारे समझाने के लिए 100 200 वीडियोस बनते हैं। ये बात मानते हैं या नहीं मानते हैं? लेकिन पिछली जो 4 वीडियो और आज की ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये 5 वीडियो जो देखिएगा ना पूरा इशारे समझ जाएगा। पूरा इशारे 5 वीडियो में है दोस्तों, जहाँ पे आपका अधिकार छीना जाता है, जो सर्कुलर आपके फायदे के हैं, सबका डिटेल में दे दिया। ये खाली 5 एपिसोड में। क्या किसी ने आज तक दिया है? मैं खुद बोलता है 5 एपिसोड आप ध्यान से देखिए, उस 5 एपिसोड को समझिए, दिमाग में उतार लीजिए, पूरा इशारे आपके दिमाग में आएगा। करप्शन कहाँ से और कैसे शुरुआत होती है मैंने पूरा डिटेल्स बताया।
एविडेंस के साथ में। और आज का वीडियो भी वही है जो प्रशासक के विषय में, प्रशासक का जो भी है, जो एआर डिपार्टमेंट का भ्रष्टाचार है, प्रशासक का जो भ्रष्टाचार, उस विषय में मैंने बताया। और दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि यदि आपके यहाँ भी कोई भी ऐसे भ्रष्टाचार के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो आप उस चीज़ का मुझे डिटेल्स भेजिए। वीडियो हो तो वीडियोस भेजिए, लेटर्स है तो उसके डॉक्यूमेंट भेजिए। हम आपके नाम से पिच चलाएंगे। और यदि आप चैनल पे बैठ के बात करना चाहते हैं तो हम एक रूबरू एक मीटिंग भी अरेंज करेंगे और आपके इशारे के विषय में भी हम आपसे गुफ्तगू करके लोगों तक पहुंचाएंगे कि आपके इशारे में क्या हो रहा है। तो इस चीज़ को समझिए दोस्तों, हम यहाँ पे सिर्फ अपनी कहानी बनाने के लिए नहीं है। मुझे जो भी डिटेल्स आते हैं मैं बताता हूँ। जैसे गोरेगांव का कल था, मैंने बताया। आपके यहाँ से भी कुछ है मैं बताऊँगा। आप मुझे बताइए कि सर इस चीज़ के बारे में बताइए कि हमारे स्कीम में ये क्यों हो रहा है। तो आप मुझे डिटेल्स के साथ भेजिए, मैं आपको उस वीडियो में लगाऊंगा। अगर यदि आप आ सकते हैं तो आप मुझे फ़ोन करिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, हम बैठेंगे, एक इंटरव्यू लेंगे, वो भी चलाएंगे। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और मुद्दे पे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।